हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 10th का एक इंग्लिश पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इस पेपर के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो शुरू में कुछ चीज़ें हमने पेपर जब हमारे हाथ में आ जाता है तो कुछ चीज़ें हमने नोटिस करना होता है। उसमें सबसे पहले रोल नंबर हमने लिखा है नहीं, या आंसर शीट नंबर हमने यहाँ पर लिखा है या नहीं, और इन्विजिलेटर का साइन करना भी बहुत लाजमी है, और कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखना होगा। फिर पेपर क्या जो है एमसीक्यूज़ आपने स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो है एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिल द रेलेवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करिकुलम। ये चीज़ आप लोगों का है, और ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस है ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी लिखा गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जो सी करेक्ट है तो यहाँ सी के नीचे ये वाला आप लोग फिल करेंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। तो सबसे पहला चीज़, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोसेसिस एन एडवर्ब। अभी इसमें एडवर्ब कौन सा है? तो आप लोगों को पता है एडवर्ब के फिर टाइप्स होते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, मेनर, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप लोगों को एडवर्ब आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल द हॉर्स, यहाँ पे ये जो है द हॉर्स, सॉरी, द हॉर्स रेन ब्रेस्कली, ये तो एडवर्ब है, इसमें है। बाकी देखते हैं, द लाइन एट मीट, द कास्ट आर वाइट, द गोट्स आर वाइट। तो इसके बाद द कैट्स ए मियाउड। तो सबसे पहले जो है पहला वाला ए वाला करेक्ट हो गया। तो आप लोग ये ए को इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे सही तरीके से। ठीक है, ए करेक्ट है हमारा। दूसरे के बाद दे कैम टू अ पाथ दे कवर्ड विथ मड, द अंडरलाइन पार्ट इज। तो अंडरलाइन पार्ट कवर्ड विथ मड, कवर्ड विथ मड हो गया, तो ये मॉडिफाई करता है मड को, तो ये एजेक्टिव है। तो एजेक्टिव इसमें ए करेक्ट है। नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज है। तो ये नाउन क्या है हमारे पास? नाउन फ्रेज है, या एजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या एडवर्ब क्लॉज है? तो एजेक्टिव फ्रेज है हमारे पास। तो इसमें भी ये क्या है? ए वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। थर्ड में he did the task for the sake of his dash. Choose the word with correct spelling to fill the ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो कंसाइंस का स्पेलिंग हमने देखना है। CONSEINC, CONSEIEN, CONSCIENC, ये सी में करेक्ट है, तो सी में आप फिल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ में एट द एंड ऑफ ईच सिनेरियो दे मस्ट आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, द बेस्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इज। कल्प्रिट का सिनोनिम क्या है? तो इनोसेंट नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑफेंडर, ये है इसका सिनोनिम, इसका मतलब बी करेक्ट है, बी को फिल करेंगे। ठीक है, मेंटेनिंग अ साउंड एंड ए प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट ऑल ओवर इज डैश फॉर प्रोग्रेस। चूज द सुटेबल वर्ड। अभी हमने देखना है सुटेबल वर्ड को। नीडलेस भी नहीं हो सकता, अननेसेसरी भी नहीं हो, वेस्टेज भी नहीं हो सकता, तो बी करेक्ट है। नेसेसरी लाजमी होता है वो हमारे लिए, वी शुड डू दैट। आई वुड आस्क माई पेरेंट्स फॉर अ लोन इफ़ आई कुडंट डैश इट माई ओवन। अगर मैं खुद नहीं कर सका तो कुडंट एफर्ड होना चाहिए ना, ये तो एफर्ड बहुत इजी है। स्पेन नहीं, कैलकुलेट भी नहीं होना चाहिए। आई वुड हैव बीन ए ग्लेड इफ डैश ए मी इन हॉस्पिटल। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। क्या होना चाहिए? ये कंडीशनल सेंटेंस से दिया गया है, इससे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। आई वुड हैव बीन ग्लेड, ये देखो ये थर्ड कंडीशनल से है, और थर्ड कंडीशन में ये वाला ऑप्शन सही है। इफ़ प्लस इसमें ये होता है इफ़ प्लस पास परफेक्ट, और उसके साथ वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करता है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है। ये हमारा क्या है? सी है, सी वाला करेक्ट, तो आप लोग सी में फिल करेंगे। फिर उसके बाद ही ओव्ड हिज सक्सेस टू हिज फादर, इट इज़ डैश सेंटेंस। हिज ओव्ड हिज सक्सेस टू हिज फादर, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई और वो यूज़ नहीं हुआ है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, आई एम इंक्लाइंड, डैश एग्री, फिल इन द ब्लैंक। हमने ब्लैंक को फिल करना है, तो हमारे पास फार है, इन है, एट है, टू है, तो कौन सा करेक्ट होगा आप लोगों के ख्याल में? इसमें जो है करेक्ट टू है। ठीक है, टू हमारे पास क्या है? करेक्ट है, तो
ये 2 हमारे पास करेक्ट हो गया। ये सी डी में है, सॉरी डी में है, डी में है तो डी को आप लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है द लिली इज डैश स्वीट फ्लावर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल वो करना है, द लिली इज द करेक्ट होना चाहिए, अ स्वीट फ्लावर होना चाहिए, एन होना चाहिए, नॉट डिलीट होना चाहिए, तो इसमें अ होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास बी करेक्ट है, तो बी को आप लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। इफ़ दे आर बिजी पीपल दे डैश मिस द न्यूज़। इफ़ दे आर बिजी पीपल, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल होना चाहिए, तो विल यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन से दिया गया है, ठीक है। ए करेक्ट है हमारा। फिर उसके बाद इफ़ इट इज़ कोल्ड लाइक आइस विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो लाइक या एज यूज़ होता तो वो सिमिली होता है, तो हमारा यहाँ पे भी ए ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हनी इज़ टू बी एज सिल्क इज़ टू, क्या होना चाहिए, बी जो है वो हनी देता है, फिर वॉर्म से हम सिल्क यूज़ करते हैं, सिल्क हासिल कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या हो गया, ये डी वाला करेक्ट हो गया, याद रखिए। फिर उसके बाद दे इनवाइटेड अस टू देयर होम, व्हाट टेंस इज दिस, दे इनवाइटेड अस टू देयर होम, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद 15 पे अ डैश ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग, गेंग होगा, फ्लॉक होगा, फिर उसके बाद हमारे पास है टीम होगा या हर्ड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्ड, ओके। हर्ड, ये डी है हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल। सो आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे। एमसीक्यूज 20 मिनट्स में हमने 15 सॉल्व करना है, और सही तरीके से बबल शीट को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।